दोस्तों, जब अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर सफल हो जाता है तो वो सफलता उसके लिए जन्नत से कम नहीं होती है। और ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर कहानी है इंडिया के बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, जिनका जन्म 5 अप्रैल सन 1982 को दिल्ली में हुआ। अपनी 2 साल की उम्र में ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने पिताजी को खो दिया, क्योंकि 2 साल की उम्र में उनके पिताजी की मौत हो गई थी और उनकी मां ने भी विवेक बिंद्रा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जिसके चलते 2.5 साल की उम्र में विवेक बिंद्रा के ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया। फिर इसके बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा और उनके दादाजी ने किया। विवेक बिंद्रा पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में MBA किया हुआ है। अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के लिए विवेक बिंद्रा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और साथ ही स्टेशनरी पर बुक बेचते थे, ताकि वो उन पैसों से अपने कॉलेज की फ़ी भर सके। और ये चाहते थे कि वो लंदन से अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करें, मगर उनका ये सपना पूरा ना हो पाया, क्योंकि उनका सिलेक्शन कॉलेज में तो हो गया था, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से ये सपना पूरा ना हो सका। विवेक बिंद्रा की खेलों में रुचि थी, तो उन्होंने नेशनल बेस्ट स्कॉटलैंड एथलीट का खेल जीता और 100 से ज़्यादा मेडल प्राप्त किए। फिर बाद में विवेक बिंद्रा को 10 जनवरी 2004 को उनके कॉलेज टीचर ने श्रीमद् भगवद गीता बुक दी और पढ़ने को कहा, और उस बुक को पढ़ने के बाद वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने जीवन में उसे उतार लिया। उन्हें अब ये महसूस हुआ कि ना तो उनके जीवन में कोई माँ है और ना ही कोई बाप और ना ही कोई सगा संबंधी, तो क्यों ना ये जीवन भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया जाए। इसीलिए वो MBA कंप्लीट करने के बाद इस्कॉन वृंदावन चले गए, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के 4 साल सन्यासी के तौर पर बिताए और ब्रह्मचारी जीवन अपनाया। श्रीमद् भगवद गीता का मोटा मोटा नॉलेज होने की वजह से विवेक बिंद्रा ने साल 2006 में कॉलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर मोटिवेशन स्पीच देना शुरू कर दिया, जहां उनका परफॉर्मेंस शुरुआत में ही अच्छा रहा। और उनका मोटिवेशन स्पीच देने का मकसद ये था कि वो लोगों को बिजनेस में बढ़ावा दे सके, लेकिन शुरुआत के 2 साल तक उनके पास कोई क्लाइंट नहीं आया और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। फिर उसके बाद विवेक बिंद्रा ने अपने स्टाफ को रखना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी टीम में स्टाफ को रखना शुरू कर दिया और बिजनेस आइडिया पर डीप रिसर्च करने लगे। धीरे धीरे उनके पास क्लाइंट आने लगे और उन्होंने उन बिजनेस क्लाइंट को बिजनेस को इम्प्रूव करने के आइडिया दिए। जो क्लाइंट उनके बिजनेस आइडिया को फॉलो करते थे तो उनकी ग्रोथ ज़रूर बढ़ती थी, और ऐसे धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे क्लाइंट जुड़ने लगे। अपने बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मार्केट में बिजनेस बुक को रिलीज़ किया, लेकिन उन बुक्स को किसी ने नहीं खरीदा। विवेक बिंद्रा को सबसे बड़ी अचीवमेंट तब मिली जब उनको मारुति सुजुकी की ओर से बेस्ट कॉरपोरेट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद उनकी कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत चर्चा होने लगी और ऐसे ही विवेक बिंद्रा को लोग देश विदेश में पसंद करने लगे। विवेक बिंद्रा ने आज मोटिवेशन स्पीच के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी बना दी है। इतना कुछ करने के बाद भी विवेक बिंद्रा नहीं रुके। अपने द्वारा और लोगों को अपने बिजनेस में बढ़ावा देने का सोचा और अपना यूट्यूब चैनल 6 दिसंबर 2013 को क्रिएट किया। इंग्लिश लैंग्वेज में श्रीमद् भगवद गीता को आधार मानकर मोटिवेशन स्पीच देना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत में इंग्लिश लैंग्वेज होने के कारण उनके सब्सक्राइबर कम थे, और इसी बात को नोटिस कर विवेक बिंद्रा ने हिंदी में वीडियो बनाना शुरू कर दिया इंटरेस्टिंग एनिमेशन के साथ, ताकि लोग उनकी वीडियो को आसानी से समझ सके। और देखते ही देखते उनके चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने लगी। फिर जिसके बाद वो अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाने लगे, और आज यूट्यूब पर विवेक बिंद्रा लगभग 22 मिलियन लोगों के दिलों
दिलों की धड़कन है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।